इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कुछ देर में, बस महज कुछ देर में अब उनकी गिरफ्तारी की खबर आने वाली है। हो सकता है कि खबर जितनी देर में मैं बोल रहा हूं, इतनी देर में उनकी गिरफ्तारी की खबर आ जाए, या यह खबर जब आप देख रहे होंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाए। हेमंत सोरेन से 7 घंटे ईडी की पूछताछ चली और उसके बाद में हेमंत सोरेन को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफे का मतलब ही यही है कि गिरफ्तारी होगी, यह संदेश दे दिया गया है और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर के नए मुख्यमंत्री के लिए चंपई सोरेन का नाम ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि इस्तीफा क्यों दिया, सवाल यह नहीं है कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। सवाल यह है, क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाने के बाद, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद, क्या अगले मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो पाएगी या सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा? क्योंकि 2 दिन पहले मैं राज्यपाल के जो बयान सुन रहा था और 2 दिन पहले से जिस तरह से बीजेपी झारखंड के मुद्दे को तुल दे रही है, झारखंड के मुद्दे को हवा दे रही है, मनसा ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगवाने की है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या गवर्नर का राज होगा या फिर चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अब से कुछ देर में विधायक परेड करेंगे, राजभवन के बाहर विधायक परेड करेंगे। विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। विधायक वहां पर मांग कर रहे थे कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाए। बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है, बहुमत है महागठबंधन की वहां पर सरकार, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा है। वो कह रही है कि शपथ दिलवाई जाए, शपथ जरूरी है, लेकिन चंपई सोरेन को क्या शपथ दिलवाई जाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सोचिए किस तरह से 2024 की तैयारियां हो रही है। लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे की पूछताछ, तेजस्वी यादव से पूरे दिन भर की पूछताछ, और उसके बाद में 7 घंटे की पूछताछ हेमंत सोरेन से, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अब तकरीबन तय है। इस्तीफा इसीलिए हुआ है। और उसके बाद में हेमंत सोरेन ने एक नई गुगली यहां पर फेंकी है, क्योंकि अभी तक कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम चल रहा था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिर वही बीजेपी के पास में एक नया बहाना होता कि देखिए, पति हटे तो पत्नी आ गई, यही है परिवारवाद। और इसीलिए चंपई सोरेन, जो कि झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं, उनको अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस वक्त में चंपई सोरेन वो झारखंड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। लेकिन सवाल केवल इतनी भर नहीं है, सवाल प्रोफाइल का नहीं है, सवाल यह है कि कब तक यह हो पाएगा। सवाल इस बात का है कि आखिरकार ऐसा होने में दिक्कत क्या है। और जिस तरह से मौजूदा समय में तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को लेकर के माहौल बनाया गया कि हेमंत सोरेन गायब है, हेमंत सोरेन मिल नहीं रहे हैं, हेमंत सोरेन की BMW गाड़ी जब्त कर ली गई। तमाम तरह की बातें आपको बताई गई और आज दिन भर वहां से टीवी चैनल लाइव करते रहे। दिन भर टीवी चैनल ये बताते रहे कि देखिए हेमंत सोरेन, उन्होंने सेना की जमीन में घोटाला किया है। ये सारा का सारा दोष, ये सारे के सारे घोटालेबाज विपक्ष के ही नेता कैसे हैं? बस सवाल मासूम भरा सा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कैसे ये सारे के सारे नेता विपक्ष के हैं? क्या भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, उनमें कोई दोष नहीं है? वो सब दूध के धुले हैं। और सोचिए
तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव क्या सिर्फ इसलिए इस बात भर के लिए छोड़ दिया गया है कि अगर अभी तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया तो एक दिन पहले ही तो सरकार गिरी है, एक दिन पहले ही तो सरकार गिराई गई है, और अगर ऐसे में गिरफ्तारी भी हो गई तो फिर यकीन मानिए कि बिहार की राजनीति में बड़ा भारी उथल पुथल हो जाता। और इसीलिए गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि घंटों घंटों भर की पूछताछ के जरिए संदेश दे दिया गया। अब गिरफ्तारी कब होती है बिहार के अंदर वो भी देखना होता है। एक तरफ झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ बगैर इस्तीफा लिए सरकार पलट दी बिहार के अंदर। सोचिए, राहुल गांधी की इस वक्त में जो यात्रा चल रही है उसका अभी तक का रूट अगर आप देखेंगे तो 6 राज्यों के अंदर 7 राज्यों से अभी यात्रा निकली है। और सोचिए क्या क्या उथल पुथल हो चुका है। मणिपुर से यात्रा चली, मणिपुर से नागालैंड, नागालैंड से असम, असम से अरुणाचल, अरुणाचल से फिर असम, असम से मेघालय, फिर दोबारा से फिर असम, तीसरी बार असम, और असम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, और बिहार से फिर बंगाल। तो इस 7 राज्यों से यात्रा अभी तक यहां पर पहुंची है और अगला पड़ाव है झारखंड। बिहार में यात्रा पहुंची तो बिहार की सरकार बदल दी गई, बिहार में सरकार गिरा दी गई। झारखंड में यात्रा पहुंचने वाली है तो वहां पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है। नए मुख्यमंत्री शपथ ले पाएंगे या राष्ट्रपति शासन की तैयारी है, कहा कुछ नहीं जा सकता है। और इसी तरह से जब यात्रा बिहार में नहीं पहुंची थी उससे पहले सरकार यहां पर बदल दी गई। 30 जनवरी को नीतीश कुमार को शामिल होना था यात्रा के अंदर पूर्णिया में, यह पहले से तय किया गया था। लेकिन 30 जनवरी से पहले ही खेला कर दिया गया और नीतीश कुमार का पाला बदल दिया गया। लेकिन पूर्णिया में रैली हुई और उस रैली में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को जवाब दिया कि नीतीश कुमार प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो पलट जाते हैं, और पलट गए वो। तेजस्वी यादव नहीं पलटे, लालू प्रसाद यादव नहीं पलटे, और उसके बाद में अब एक ही खेमा बच गया है, उधर बीजेपी और इधर महागठबंधन जिसमें अब कांग्रेस और जेडीयू है, कांग्रेस और आरजेडी है। जेडीयू तो शायद पिक्चर में ही नहीं, जेडीयू का तो अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव और उसके बाद में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मोर्चेबंदी की है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि समय के साथ में बहुत कुछ अभी बिहार में लिखा जाना और देखा जाना बाकी है। लेकिन हेमंत सोरेन की जिस तरह से गिरफ्तारी की खबर आ सकती है तो सवाल यह है और समझना यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी का वारंट जारी करके विपक्ष के नेताओं को जेल में भेज करके चुनाव होगा 2024 का। और सोचिए कि अगर इस तरह से होने वाला है तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा, और चुनाव लड़ेगा कौन और चुनाव लड़वाएगा कौन। और क्या राहुल गांधी को, क्योंकि सबकी फाइलें तैयार हो गई हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इधर झारखंड में हेमंत सोरेन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे, महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार के भतीजे, तो सबकी फाइलें तैयार हैं। राहुल गांधी की भी कोई फाइल तैयार हो रही है क्या? क्या राहुल गांधी को भी किसी बड़े केस के अंदर उनका नाम फिर से लाने की चर्चाएं चल रही है, कोई तैयारी हो रही है? क्योंकि राहुल ही एक नेता है ऐसे जो इस
मोर्चेबंदी से, इस गोलबंदी से अभी बाहर दिख रहे हैं। और राहुल का नाम अपने आप में बहुत अलग है, बहुत बड़ा है। और जिस तरह से दिनों दिन यात्रा में लोग जुड़ते जा रहे हैं, राहुल का नाम कद नरेंद्र मोदी को परेशान जरूर कर रहा है। और अब सवाल यह है कि हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी होती है तो राहुल के साथ में चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री चलते हैं या फिर समूचा विपक्ष राजभवन के सामने राहुल के नेतृत्व में धरने पर बैठता है। राहुल भी यही है, मालदा में इस वक्त में यात्रा है। झारखंड में पहुंचने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और ऐसे में वहां पर अगर पिक्चर क्लियर नहीं हुई तो क्या राहुल गांधी जेएमएम के विधायकों के साथ में, कांग्रेस के विधायकों के साथ में वाकई राजभवन पर दस्तक देंगे? सवाल ये है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने असम के अंदर दिखाया कि हां कानून नहीं तोड़ेंगे लेकिन आपका बैरिकेड जरूर तोड़ देंगे, तो क्या वहां पर जो गतिरोध है या वहां पर जो सरकार बनाने में इस वक्त में जो अड़चनें दिखाई और डाली जा रही है, क्या उनको राहुल गांधी कोई भूमिका अदा करेंगे उसके अंदर? क्योंकि झारखंड में यात्रा जाएगी और झारखंड में यात्रा से पहले इस तरह से बवाल, इस तरह से हंगामा। मैं सोच रहा था कि झारखंड जैसे राज्य के अंदर पता नहीं यात्रा को लेकर के कहीं पर कुछ उत्साह होगा या नहीं होगा, झारखंड में लोग पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब झारखंड पहुंचने से पहले ही झारखंड खबरों में है। और झारखंड में राहुल गांधी का किस तरह से स्वागत होता है और कौन कर पाता है, सवाल यह है। या हेमंत सोरेन के साथ साथ वहां पर कई और बड़े नाम हैं जिनको हेमंत सोरेन के साथ साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अगर होगी तो राज्य की पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। लेकिन यह बात तो साफ हो गई, यह बात तो तय हो गई कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तो अब होने वाली है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन क्या चलते चलते हेमंत सोरेन ने बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक कांटा जरूर फंसा दिया। चंपई सोरेन को जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री उनके पद का नाम ऐलान किया है, तो ये बीजेपी के लिए कितना 2024 के चुनाव में फंसाने वाला और फंसने वाला मामला होता है, इस बात को भी जरा देखेंगे। और साथ ही साथ इस बात को मत भूलिए कि निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद झारखंड से लगातार इस मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं। और निशिकांत दुबे ही वही शख्स हैं जिन्होंने मामला उठाया था पश्चिम बंगाल की ही एक सांसद का, महुआ मोइत्रा का, और उसके बाद में महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता चली गई। तो क्या अब निशिकांत दुबे अब अपना अगला राजनीतिक तौर पर शिकार झारखंड में कर रहे हैं? और निशिकांत दुबे को दिल्ली की हुकूमत फिर इसके बदले में क्या इनाम देगी? या निशिकांत दुबे जैसे लोगों को अब कहा गया है कि मामला कहीं से भी निकल नहीं पा रहा है और अपने अपने राज्यों में कुछ न कुछ कीजिए, क्योंकि मामला 2024 का फंस गया है। और मामला 2024 का फंस गया है तो ऐसे में कैसे भी करके, कुछ भी करके, कुछ न कुछ हलचल कीजिए। पानी में पत्थर मारेंगे तो हलचल जरूर होगी। और ये तरंग जो निकल रही है इस वक्त में, क्या ये चेक करने का एक इस वक्त में टेस्ट चल रहा है कि तरंगे कितनी निकलती हैं? जैसे एक पानी के अंदर पत्थर फेंका जाता है और उसके बाद में चारों तरफ उसके तरंग निकलती हैं, तो कितनी तरंग निकलती हैं ये क्या चेक किया जा रहा है? हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया है, तो उसके बाद में केजरीवाल का इस पर क्या असर रहेगा? केजरीवाल किस तरह से इसको लेकर के रिएक्ट करेंगे? और दूसरी तरफ जो फेरिस्त में आगे नाम लगे हुए हैं वो इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? और बाकी जिनके नाम और आ सकते हैं उनका इस पर क्या
प्रतिक्रिया होगी? क्या इस बात को चेक किया जा रहा है, या इन सबके उलट जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर एक एक करके तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे में यह यात्रा उसी रूट मैप से निकल रही है जिस रूट मैप पर इस वक्त में गतिविधियां हो रही है। तो क्या फिर राहुल गांधी की इस यात्रा से लोगों में वो संदेश पहुंच रहा है, या राहुल गांधी उस संदेश को पहुंचा पा रहे हैं कि मोदी है तो लोकतंत्र नहीं, और लोकतंत्र है तो फिर मोदी को हटाना जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को हटाना जरूरी है। क्या राहुल गांधी इस संदेश को लोगों तक फिर पहुंचा पाएंगे और लोग इस संदेश को समझ पाएंगे? सवाल फिर यह भी है। शेयर कीजिए इस खबर को। और हेमंत सोरेन झारखंड के मुद्दे पर लगातार मेरी नजरें बनी हुई है, और जैसे ही वहां पर कोई बड़ा अपडेट होता है तो मैं तुरंत आपके पास में लेकर के आऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।